और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जो चले थे गरीबों के सहारा बनने, जो कभी बातें कर रहे थे वो जोमेटो वाले की, कभी वो बात कर रहे थे 28 दिन के रिचार्ज को 30 दिन में करने की, जो बात कर रहे थे महंगे डेटा की, अब वो अपनी ही चर्चा में बिजी हैं। जनाब आप यकीन मानिए, जो राघव चड्ढा कभी आम आदमी के पक्ष में खड़े थे वो एक्चुअली आम आदमी के लिए नहीं थे, वो तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को खुश करने में लगे हुए थे। इसीलिए जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रहा था तो जनाब लंदन में बैठे थे। जब बात आया आम आदमी पार्टी पे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने प्रतिक्रियाएं देने की जगह उन्होंने अपनी बात को एक साइड करते हुए उन्होंने फिर अपनी ही साले की शादी में रवाना हो गए जनाब। अब सोचिए, जब पार्टी के हमेशा सवालों से दरकिनार राघव चड्ढा भागते रहे, उन्होंने बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि हम तो है बीजेपी के दीवाने, आम आदमी में कैसे रहेंगे। वो लगातार संसद में वो रिचार्ज की बातें करते रहे। लोगों की लगा अरे जनाब ये तो बहुत अच्छे सांसद हैं, हमारे बारे में बात कर रहे हैं। हम एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब हमारे पक्ष में यानी हमारे से मिलता जुलता जब कोई बात करता है ना, तो हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ठीक वही ट्रिक जो है राघव चड्ढा अपनाते हैं, और राघव चड्ढा जी सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टंट खेलते हैं। जानते हैं वो क्या है? वो सबसे पहले वो मिडिल क्लास फैमिली का नस पकड़ते हैं, जिनको एक गरीब मध्य वर्गीय कहा जाता है। वहां पे कहते हैं कि जनाब ये जो मिडिल क्लास फैमिली है ये 28 दिन के रिचार्ज झेलती है, पैसा 30 दिन के देती है, डेटा यूज करती नहीं है, पैसा महीना भर के लगता है, और तो और एयरपोर्ट पे महंगी समोसे की बात किया गया। वो मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को लगा कि वाकई सांसद साहब तो हमारे पक्ष में बात कर रहे हैं। पर जरा एक आंकड़ा निकालिए कि कितने गरीब परिवार एयरपोर्ट पे समोसा खाने जाते हैं। क्या कोई सांसद गरीब है? क्या कोई मंत्री गरीब है? क्या देश के प्रधानमंत्री गरीब है? क्या बिजनेस क्लास के लोग गरीब हैं? अगर ये लोग गरीब हैं तो सबसे बड़का, उनसे बड़का गरीब तो मैं हूं। ऐसे ही ना होगा, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली हूं। जब वो गरीब है तो सबसे बड़का गरीब तो हम लोग हैं। ऐसे ही मास्टर स्ट्रोक खेला गया उन गरीबों के नाम पे। अब फिर जो हुआ आप सोच नहीं पाएंगे। जो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के उंगली पकड़ के संसद भवन तक गए थे, अब वहां से वो नोटों पे बिक गए हैं। बात वोट की नहीं है, अब बात नोट की है। राघव चड्ढा जी ने अब बीजेपी के दामन थाम लिया है। ये कहा जाता है ना, आप चाहे जितना गुनाह कर लो, अगर गंगा जी में जाकर डुबकी मार लिए तो आपके पाप धुल गए हैं। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि राघव चड्ढा जी जो भी गुनाह किए थे, अब गंगा जी में डुबकी मार लिए हैं, अब उनकी गुनाह जो है धुल जाएगी, क्योंकि गंगा जी में सब पाप धुल जाता है। अब बीजेपी वही गंगा है। जो कहीं भी गुनाह करो बीजेपी में आओ और आ करके वो गंगा जी में नहा लो, सब आपके पाप धुल जाएंगे। राघव चड्ढा जी के ऊपर अब आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी में है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जिनको हमने पंजाब से दिल्ली तक का सफर तय कराया, वो भला हमें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। हाँ, एक और चीज आपको बताना मैं भूल गया हूं कि राघव चड्ढा सिर्फ अकेले ही नहीं आए बीजेपी में, वो तो जनाब 7 लोग को लेके आए हैं, अकेले नहीं आए हैं। अकेले आते तो फिर भी आदमी सोचता है कि चलो अकेले आए हैं, आम आदमी को अकेले गद्दारी कर गए। नहीं, गद्दारी नहीं कर सकते, उनके अंदर की इच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि वो इच्छाएं जो है बीजेपी में आने के लिए कब से तड़प रही थी, पर वो बताने में तो दुनिया को, क्योंकि आते भी कैसे, डायरेक्ट बीजेपी उनको लेती ही नहीं, इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल स्टंट खेला, उन गरीबों के बात किए, बीजेपी की बुराई भी नहीं किए, आम आदमी का सपोर्ट भी नहीं किए। बीजेपी को लगा कि ये तो मेरे लायक है, इनको ले आया जाए, फिर वो आ गए।
पर अकेले नहीं आए, 7 लोगों को लेके आए हैं। भला वो आम आदमी पार्टी कैसे चुप रहती है? यहीं से राघव चड्ढा जी के लिए और मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। पर सबसे बड़ी बात, इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। और यहाँ पे अब देखना होगा कि जिस दिल्ली में वो रहते हैं, जिस दिल्ली में उनकी सरकार है, अब वहाँ के सांसद साहब अब क्या कुछ करते हैं। सुनने में तो ये भी आया है मुझे कि राघव चड्ढा जी को 7 करोड़ और एक मंत्री का पद दिया जाएगा। मैंने सिर्फ ये चीज सुना है, ना तो इस चीज को मैं कह रहा हूं कि उनको मिला है 7 करोड़ या मंत्री का पद, पर ऐसे सुनने में खबरें आई थी, इसलिए मैंने आपके पास रख दिया। पर एक चीज मान लीजिए कि जब भी आप देखे होंगे किसी नेता को अगर गरीबों के इमोशनली के साथ अगर खेल रहा है, तो समझ जाइएगा वो मास्टर स्ट्रोकर है, मास्टर स्ट्रोक का खेल खेलेगा, आपके और हमारे विश्वास को धज्जियां उड़ाएगा। यही धज्जियां राघव चड्ढा ने उड़ाया। जो टेलीकॉम सर्कल कंपनियों की बात कर रहे थे, वो टेलीकॉम जो कंपनियां हैं, जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ देश की बड़े बड़े जो बिजनेस लोग हैं ना, उनका है। और वो जानते हैं फंडिंग कहाँ करते हैं, बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो जरा सोचिए, उनका रिचार्ज कैसे बढ़वा देते हैं, कैसे कम करा देते हैं, उनकी बस में बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि ये तो आम आदमी पार्टी का सांसद थे, इनके चिल्लाने से क्या कुछ होता? कुछ भी नहीं होता। अब देखना होगा कि जब इतना चीख चीख के कह रहे थे कि भाई 28 दिन के नहीं 30 दिन का रिचार्ज करो, अब देखना होगा कि केंद्र में भी इनकी सरकार है, स्टेट में भी इनकी सरकार है। अब देखना होगा कि क्या राघव चड्ढा जी वाकई जो है रिचार्ज जो है 28 दिन के जगह 30 दिन के कराते हैं कि नहीं। जो बातें कह रहे थे, साल में जो 12 महीना होता है उसको 13 महीना के कह रहे थे कि कंपनियां रिचार्ज कराती है। यानी जनाब अब तो चले गए हैं अपनी सरकार में, बीजेपी में। यानी अब वो एकदम विश्वास कर लीजिए कि राघव चड्ढा जी जो है अब जो है आपको 12 महीने के साल कराएंगे, अब 12 महीना के रिचार्ज करवाएंगे। बेशक आप फायदा 13 महीने का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाते जाते एक और बात बता दूं, ये वही राघव चड्ढा है जो कभी बोले थे कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है। कि बीजेपी एक सवाल गुंडों की मेरा पार्टी बनता है, है अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। अगर बीजेपी गुंडों की पार्टी है तो आप उस गुंडों में क्या करने गए हैं? झाल बजाने गए हैं? वहां कोई मुजरा हो रहा है कि उसमें जा करके आप तालियां बजाइएगा जनाब? जब गुंडों का पार्टी है तो गुंडों को पार्टी में नहीं जाना चाहिए। बात रहा राघव चड्ढा जी का। अब आपको बताते हैं सबसे बड़ा काम किसको मिलेगा? जो साइबर एक्सपर्ट्स हो गए उनको मिलेगा, क्योंकि उनको सबसे बड़ी काम होगा कि जो राघव चड्ढा जी जितने बेतुकी जो बयान जो दिए हैं ना बीजेपी के खिलाफ, उसको डिलीट करने की। हो सकता है वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये भी डिलीट हो जाए, क्योंकि ये भी उनकी सच्चाई बीजेपी में जाने की कहानी है। हो सकता है ये भी डिलीट हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिलीट होगा तो होगा, पर जो सच है वो मैं बोलूंगा। आप क्या कहते हैं राघव चड्ढा जी के ऊपर? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।